भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए के एक्सपेंशन का यानी उसके विस्तार का सिलसिला अब प्रारंभ हो चुका है। श्री रामविलास जी पासवान जो कि लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वह बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने फैसला किया है कि अब हमारी पार्टी एनडीए का ही एक पार्ट होगी और बिहार के सारे नेताओं के साथ भी बैठकर, हम लोगों के साथ बैठकर दोनों दलों के बीच जो सीट शेयरिंग होनी चाहिए वो सीट शेयरिंग का भी काम पूरी तरह से संपन्न हो चुका है। मुझे पूरा विश्वास है कि लोक जनशक्ति पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होने के परिणाम स्वरूप यहां पर बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को पूरा का पूरा लाभ मिलेगा ही, वहीं देश के दूसरे राज्यों में भी इस गठबंधन का निश्चित रूप से हम सबको लाभ मिलेगा। इस गठबंधन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आपने देखा होगा कि आज के कुछ महीनों पहले महाराष्ट्र के श्री रामदास जी अठावले वह भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ जुड़े हैं और अभी कुछ दिनों पहले श्री उदित राज जो माने जाने इस देश के एक दलित नेता हैं, एक चिंतक हैं, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की है और एक राष्ट्रीय स्तर के नेता श्री रामविलास जी पासवान जिनकी स्वयं की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है, उन्होंने भी यह फैसला किया कि देश इस समय हमारा संकट के दौर से गुजर रहा है और सचमुच कोई गठबंधन इस देश को इस संकट से उबार सकता है तो बीजेपी लेड एनडीए यही अलायंस यह उबार सकता है। इसीलिए श्री रामविलास जी पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने का यह फैसला किया है। पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं इस गठबंधन का मैं स्वागत करता हूं और श्री रामविलास जी पासवान ने जो यह फैसला किया है मैं इसके लिए अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। और यह सारे जो हमारे दलित नेता, इस देश के माने जाने दलित नेता हैं जो पार्टी के साथ जुड़ते जा रहे हैं, यह इस बात का स्पष्ट संकेत देता है कि इस देश के केवल दलित नेताओं का ही नहीं बल्कि दलित समाज का आकर्षण इस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रति तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है और सभी लोग यह चाहते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के हमारे चेयरमैन इस समय आदरणीय अडवाणी जी हैं। यह हमारे श्री रामविलास जी पासवान एक बार अडवाणी जी से भी संपर्क करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनको धन्यवाद देंगे क्योंकि मैंने अडवाणी जी से भी इस संबंध में बात की थी और हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट श्री नरेंद्र मोदी जी से भी इनकी भेंट मुलाकात होगी। सबकी सहमति के आधार पर ही यह फैसला हुआ है। मैं पुनः श्री रामविलास जी पासवान और इनकी पूरी राजनीतिक पार्टी का इस गठबंधन में आने के लिए हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और हमारे बिहार के यहां पर वहां पार्टी के अध्यक्ष श्री मंगल जी पांडे और वहां के प्रभारी श्री धर्मेंद्र प्रधान और श्री सुशील जी मोदी वहां के पूर्व उप मुख्यमंत्री और इस समय हमारे विधानमंडल दल के वहां के नेता श्री रविशंकर प्रसाद जी का परिचय देने की जरूरत नहीं है, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता और हमारे श्री नंद किशोर जी यादव जो वहां पर लीडर अपोजिशन बिहार विधानसभा में, श्री शाहनवाज हुसैन राष्ट्रीय प्रवक्ता, श्री रामेश्वर चौरसिया और श्री राजीव प्रताप जी रूडी ये हमारे राष्ट्रीय महासचिव और श्री नित्यानंद जी राय, ये बहुत सारे बिहार के नेता इस समय यहां पर मौजूद हैं और सभी और श्री राम और आपस में बातचीत करने के बाद हम सहमत के आधार पर यह फैसला हुआ है। मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं गठबंधन में आमंत्रित किया है और मैंने यह भी आग्रह किया है और हमारे बिहार के जितने सभी नेताओं हैं उनकी भी यह प्रबल इच्छा थी कि 3 तारीख को मुजफ्फरपुर में बिहार में श्री नरेंद्र भाई की रैली हो रही है, उस रैली में भी श्री रामविलास जी पासवान और उनकी पूरी पार्टी शिरकत करेगी और उपेंद्र कुशवाहा जी वहां उनकी पार्टी ने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया है, वे भी उस रैली में मौजूद रहेंगे।
पासवान जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अब मैं हाँ, सीट क्या कर रहे हैं? नहीं, सीट का जहां तक प्रश्न है, 7 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी को देने का आप लोगों ने फैसला किया है। आप परस्पर सहमत के आधार पर। रामविलास जी आपको थोड़ा सा साथियों, सर्वप्रथम मैं राजनाथ बाबू कहें, राजनाथ जी कहें, राजनाथ भाई कहें, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो इनका व्यवहार है, जितने व्यवहार कुशल हैं, और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आज जो कुछ लोगों के नजर में भारतीय जनता पार्टी एक क्या कहते हैं कि उनको दूसरे दृष्टि से देखते थे, और एनडीए जिसमें एक समय में 18 से 20 घटक था, धीरे धीरे सिकुड़ता नजर आ रहा था। इनकी रहनुमाई में फिर से जो है बढ़ ही नहीं रहा है, बल्कि नए जोश के साथ में उभर रहा है। और हमको इसमें दो मत नहीं लगता है कि जो अगली सरकार बनेगी वो जो है राजग की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। आप पूछेंगे मोदी जी के संबंध में, मोदी जी का जहां तक सवाल है, लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का पार्ट हो चुकी है। एनडीए ने ऑलरेडी क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ये क्या कहते हैं कि इसलिए उसमें आपको दोबारा पूछने की जरूरत नहीं है। मैं परिचय करवा दूं, जो है चिराग पासवान जी हैं जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं, पशुपति कुमार पारस हैं जो बिहार पार्टी के हमारे क्या कहते हैं कि अध्यक्ष हैं, रामचंद्र पासवान जी हैं जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और सलाउद्दीन खान जी हैं हमारे पार्टी के जो है उपाध्यक्ष हैं, और ललन सिंह जी हैं, उधर क्या कहते हैं कि अपना बिरकेश्वर सिंह जी हैं, वो महताब आलम हैं। सारे के सारे लोग सब जो पदाधिकारी हैं वो सारे के सारे लोग क्या कहते हैं कि यहाँ मौजूद हैं। और मैं अपने इन पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिसने इस कठिन काम को सफल बनाने का काम किया। और मैं यहाँ जितने साथी बैठे हुए हैं, शाहनवाज जी से लेकर के सारे, और अध्यक्ष जी का तो मैंने कहा ही है, और सारे जितने क्या कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी हैं बैठे हुए, मंगल पांडे जी हैं, नंदकिशोर भाई हैं, इधर सुशील कुमार मोदी जी हैं, उधर रविशंकर प्रसाद जी हैं, उधर चौरसिया जी हैं, उधर हम लोग के रूडी जी जो है क्या कहते हैं कि मुस्कुरा रहे हैं। तो सारे के सारे जितने हैं, तो सब हम लोग एक परिवार में थे, पहले भी एक परिवार में थे। एनडीए का मैं सदस्य रहा। बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि एनडीए ऐसा हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। एनडीए में हम पहले भी क्या कहते हैं कि एनडीए में रहे हैं। अटल जी के समय में क्या कहते हैं कि 5 साल तक क्या कहते हैं हमने 4.5 साल तक जो है मंत्रिमंडल के रूप में, चाहे क्या कहते हैं कि कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री का मामला हो, चाहे कोल का हो, चाहे माइंस का हो, हमने क्या कहते हैं कि काम किया था। और आज हमें इस बात का खुशी है कि एनडीए में हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी शामिल हो गई है। और इस बात का जो भ्रम था लोगों के दिमाग में दलितों के संबंध में, वो भ्रम जो है सो बिल्कुल दूर हो गया। जो गेट है, हम लोग नेशनल दलित फ्रंट जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उसके हम प्रेसिडेंट हैं, और रामदास अठौले जो भाजपा में शामिल हुए, रिपब्लिकन पार्टी के लीडर्स क्या कहते हैं कि हैं, वो उसके वर्किंग प्रेसिडेंट क्या कहते हैं कि हैं, और उदित राज जी उसी नेशनल फ्रंट के जो है सेक्रेटरी क्या कहते हैं जनरल हैं ऑल इंडिया के। तो मतलब पूरा का पूरा जो दलित फ्रंट है वो आज क्या कहते हैं कि एनडीए में शामिल हो रहा है। और जितने लोगों के दिमाग में कहीं भ्रम है पूरे देश में, हम लोगों ने दोनों सरकार में काम किया है, यूपीए सरकार में भी किया है, एनडीए सरकार में भी किया है। और जो गरीबों के लिए, दलितों के लिए एनडीए की सरकार में जितने काम हुए हैं वो क्या कहते हैं कि पिछले 8 साल में नहीं हो पाए। हमको विस्तार से कभी बातचीत होगी आप लोगों से तो हम उस विषय पर क्या कहते हैं कि करेंगे। जहां तक अकलियत का सवाल है, समझने गए, अल्पसंख्यक का सवाल है, वो हम लोगों का कमिटमेंट है, वो हम लोगों का मिशन है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अध्यक्ष जी को
जिस तरीके से अध्यक्ष जी ने बेबाक रूप से क्या कहते हैं कि परसों अल्पसंख्यक को आह्वान किया और कहा, अपने उद्गार को व्यक्त किया है, इससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये जो कॉम्बिनेशन हमारा है, चाहे दलित हो, चाहे ऊंची जाति हो, चाहे अति पिछड़ी जाति का लोग हो, नरेंद्र मोदी जी स्वयं कह चुके हैं कि मैं तो अनटचेबिलिटी का शिकार रहा हूं। स्वयं उन्होंने कहा कि स्वयं जो है उनको चार्ज लगाया गया कि ये चाय बेचने वाले हैं। स्वयं उनको कहा गया कि साहब क्या कहते हैं कि ये अति पिछड़ी जाति के हैं। तो आज जो ये समागम है कोई एक जात का नहीं है, एक जमात का समागम है। और ये जात का जो जमात का समागम होता है, वो जात का समागम जो है वही क्या कहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसकी क्या कहते हैं कि धुरी बनती है। और इसलिए हम जो है एक बार फिर से राजनाथ बाबू को हम बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं और इनके पूरी टीम को क्या कहते हैं धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने एनडीए को मजबूत करने का काम किया है और एनडीए को सत्ता के नजदीक में लाने का काम किया है, उसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। मुजफ्फरपुर की रैली में रहेंगे। मुजफ्फरपुर की रैली में मैं रहूंगा, हमारी पार्टी के सभी नेता वहां मौजूद रहेंगे और हमारे अभी सब साथियों से बातचीत हुई है। हम लोग बहुत जल्दी बिहार में जो है एक मिनट पहले और बिहार में जो है बहुत जल्दी ही हम लोगों का एनडीए का जो जितने घटक हैं, चाहे भाजपा हो या लोजपा हो या क्या कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो या और मान लीजिए निषाद जी मिले हैं, इन सब लोगों का एक क्या कहते हैं कि ज्वाइंट जो है वो रैली तो नहीं लेकिन रैली ही हो जाएगा, सम्मेलन होगा तो रैली ही हो जाएगा। एक